नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे यूपीएससी प्री का एडमिट कार्ड के साथ-साथ क्या ले जाना होगा सेंटर पे, उसके बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो गूगल क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे यूपीएससी, सर्च कर देंगे। यहाँ जो ऊपर है यूपीएससी, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग वगैरह है, ई प्रवेश पत्र है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये खुल गया। सिविल सर्विसेज के यहाँ डाउनलोड करने के लिए डेट डाला हुआ है, इस 13/5/2025 को ही एडमिट कार्ड आ गए हैं। 25/5/2025 तक हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अगर आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप इसके लिए इनको मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है upsc@nic.in। चलिए अब इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या क्या ले जाना है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद सावधानी पूर्वक जांच कर लें। अगर कोई उसमें एरर या मिस्टेक पाया जाता है तो तत्काल आप यूपीएससी का ईमेल आईडी दिया हुआ है, यूपीएससीएसपी हाइफन upsc@nic.in पे आप मेल कर सकते हैं और उनको सूचित कर सकते हैं। उसमें आप जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, परीक्षा के नाम और वर्ष साला मेंशन करना होगा। थर्ड पॉइंट में देंगे, लिखता है क्या, परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र का यहाँ अर्थ ये है कि एग्जाम दो सत्र में होते हैं। शुरू में होंगे जीएस का, सेकेंड स्टेज में होंगे सी सेट का। तो प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार एक तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट उनके पास होना चाहिए और मूल फोटो पहचान पत्र। जो जब आप फॉर्म डालते हैं उस टाइम आपको जो आप पहचान पत्र का नंबर उसमें मेंशन करते हैं, वो पहचान पत्र लेके जाना है। वो पहचान पत्र होगा, उसको मूल फोटो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। जो पहचान पत्र का आपने नंबर मेंशन किया, जैसे आधार कार्ड दिया हो तो आधार कार्ड, या पैन कार्ड दिया हो तो पैन कार्ड, जो भी दिए हो आप। फिर जब तक इसका परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता तब तक आप इस एडमिट कार्ड को अपने पास रखें। कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। चौथा पॉइंट में ये बताया जाता है कि ये आपका जो एडमिट कार्ड है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको है। अगर कोई अन्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो आपको प्रमाणित करना होगा कि मैंने मेरी सहमति से उसने उसको उपयोग नहीं किया है। पांचवा पॉइंट में बताया गया है ओएमआर, जो आप वहां भरेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि ओएमआर सीट जो होता है, जो कंप्यूटर से चेक होता है, तो उसके बारे में यह है कि ओएमआर पर उत्तर पत्र जो आपको मिलेगा उसमें अनुक्रमांक, रोल नंबर और परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड ABCD करके आता है। जो भी हो इस संबंध में विवरण कुटवर्ड करते वाल्टे में कोई किसी प्रकार की, मतलब उसमें कोई गलती नहीं करना। अगर किसी प्रकार की आपको गलती हो जाता है तो फिर आपका वो जो ओएमआर सीट है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। छठा पॉइंट में बताया जाता है कि परीक्षा 2 चरणों में होगा। तो पहला चरण 9:30 बजे से शुरू होते हैं, तो 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। और दूसरा चरण 2:30 बजे से शुरू होते हैं एग्जाम, तो उसमें 2 बजे आपका गेट ऑफ कर दिया जाएगा। आधा घंटा पहले ही आपको एंट्री लेना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी चेक किया जाता है कि आप ही कैंडिडेट हैं या नहीं। तो इसके लिए आप पहले से आ जाएं ताकि डिले ना हो, ऐसा बताया जाता है। 7 आप वहाँ जाएँ तो आप उस सेंटर का कोड होता है, जो एडमिट कार्ड में होता है, वो उसको आप एक बार चेक कर लें कि आप सही जगह पे आए हैं कि नहीं, क्योंकि गलत जगह पे आ जाएँगे तो आपको बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको इस स्थिति में आपका पेपर छूट जाएगा। 9 नंबर में बताया जाता है कि जब वहाँ पे जाएँगे सेंटर पे तो वहाँ पे अनुदेश लगे हुए होते हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ लें। उसमें परीक्षा नियमावली होता है। फिर बताया जाता है कि उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय जब परीक्षा आप दे रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ अवस्था में भी नहीं होना चाहिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, योग डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच, ध्यान रहे स्मार्ट वॉच भी ले जाने की अनुमति नहीं होती है उसमें। ब्लूटूथ जैसा कोई भी टूल आप नहीं ले जा सकते हैं।
कोई भी ऐसा एक्सेसरीज जिसका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये सब चीज़ की मनाही होती है। आप साधारण कलाई घड़ी ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच ले जाने की मनाही है उसमें। 13 पॉइंट बताया जाता है कि जैसे आप कोई बैग लेके जाते हैं, लगेज लेके जाते हैं, चाहे कोई कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल घड़ी या कोई गैजेट लेके जाते हैं, तो अगर उ आयोग ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो आप लेके ही नहीं जाएँ, क्योंकि आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? फिर आगे बताया जाता है कि उसको रखने का भी प्रबंध हम नहीं करेंगे। अगर आप लाते हैं तो आप उसके रखने का प्रबंध खुद करें। अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ गुम जाता है, कुछ खराब होता है या कोई भी परेशानी होती है, तो इसके लिए आयोग ज़िम्मेदार नहीं होगा, ऐसा। लेकिन व्यवहार में वहाँ बैग रखने के लिए स्पेस होते हैं कि आप वहाँ पे बैग रख दें। हाँ, ये ज़रूर है कि कीमती वस्तु ना ले जाएँ, चोरी वगैरह होने की संभावना होती है। कई बार ये भी होते हैं कि बैग चेंज हो गए एक-दूसरे से, तो इसका ध्यान रखें कि कोई ऐसा वस्तु ना ले जाएँ जो कॉस्टली हो। 14 में बताया जाता है कि आप अपने एडमिट कार्ड ले लें और पेन, पेंसिल ले सकते हैं और अपना जो मूल पहचान पत्र है, वो ले लें और आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। अगर आप गलत उत्तर उसमें फ़िल अप करते हैं, तो ये नका उसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, ध्यान रहे उसमें पेन यूज़ करना है जो काले बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। ब्लू यूज़ करने की मनाही है। 17 नंबर है, जिस उम्मीदवार के ई प्रवेश पत्र जिनका एडमिट कार्ड पे फ़ोटो पर उसका नाम और फ़ोटो की तारीख अंकित नहीं है, उन्हें परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक मतलब 2 चरण में एग्ज़ाम होंगे। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो की 2 फ़ोटो लेके जाना है। उसके नाम और फ़ोटो की तारीख सहित उस पे नाम होना चाहिए और फ़ोटो की तारीख वो मेंशन होना चाहिए। साथ एक फ़ोटो पहचान पत्र और आप जो मूल पहचान पत्र जो जिसका नंबर रजिस्टर किए वो लेके जाना है और एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है परिवचन, उसको लेके जाना है। 18 पॉइंट में ये बताया जाता है कि वो कृपया सुनिश्चित कर लें कि एडमिट कार्ड पर नाम, फ़ोटो और क्यूआर कोड जैसे सभी विवरण सही होने चाहिए। किसी भी विसंगति में किसी भी एरर की स्थिति में गलती की संभावना में आपको जो ईमेल आईडी जो दिया गया था ऊपर में uscp-upsc@nic.in पे आप मेल कर सकते हैं। पॉइंट में ये बताया जाता है कि जिन उम्मीदवार ने अपने स्वयं के स्क्राइब लेखक सहायक का विकल्प चुना है, जो डिसेबिलिटी कोटा से उनके लिए है चुना है, यह नोट कर लें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जैसे जिनको आप बैठाना चाह रहे थे, उनके लिए अलग से आयोग जो एडमिट कार्ड जारी करता है। स्वयं के स्क्राइब के लिए पार्ट उम्मीदवार को ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। जो जिनको सब्सक्राइब के जो लोगों ने अप्लाई किया था उनका भी एडमिट कार्ड जारी हो गया। उनके पास वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। 20 में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में कम से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। आप 1 दिन पहले जाके परीक्षा केंद्र को देख लें ताकि जिस दिन एग्ज़ाम हो तो आपको परेशानी ना हो। किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तित किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम प्रस्तुत करना होगा था उसे परीक्षा परिसर। जैसे मान लो कि आपने का कोई नाम था और आपने उसमें बदलाव कुछ किया है, तो आपको क्या करना है कि वो जारी फ़ोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा प्रवेश में उसको लेके जाना होगा। अब आगे देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए नीचे आ जाएँगे, ये हैव यू रीड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको यस कर देना है। यहाँ पे है इंटर योर रजिस्ट्रेशन आईडी। आपने जब फॉर्म डाला होगा तो जो रिसीविंग है उस पे रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी इसमें फिलअप कर देना जो भी हो। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, फिर इसमें कैप्चा डाल देना है 89S5F4 और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
आपके एडमिट कार्ड पब्लिश हो जाएंगे। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई अलग की समस्या आपके साथ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे।